नमस्कार, मैं हूं सानिक और आप सब देख रहे हैं न्यूज 21 स्पेशल बुलेटिन में। आप सबका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी कालाहांडी से आ रही है। जिला के युवा पदर गांव में स्वर्गीय देवराज गौड़ की एकादश और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ग्रामीण और समाज के लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। देवराज गौड़ को एक महान नवाज, धार्मिक प्रवृत्ति वाले और समाज सेवी व्यक्तित्व के रूप में याद किया गया। श्रद्धांजलि सभा में परिवारजनों के साथ साथ क्षेत्र के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। स्वर्गीय देवराज गौड़ के पुत्र सीनियर वकील कीर्तन नायक और बेलोचना नायक इस अवसर पर भावुक नजर आए। उन्होंने अपने पिता के प्रेम, समर्पण और समाज हित में दिए गए मार्गदर्शन को याद किया। कार्यक्रम में यादव समाज की शान मान जाने वाले गायक सर्वेश्वर भोई ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसके साथ ही क्षेत्र के कई प्रमुख समाज सेवी एवं गणमान्य लोग जैसे कि डमरूधर लाजल और नृपराज यादव, जगदीश यादव, नरहरि बाग, सीमांचल नाग और सदा चंदन मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सभी ने स्वर्गीय देवराज गौड़ के जीवन को समाज के लिए प्रेरणादायक बताते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कालाहांडी से सुधीर गोपाल की रिपोर्ट। मैनपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां नक्सल प्रभावित और सड़क विहीन ग्राम डुमर घाट में बिंद्रानवाड़ा गढ़ विधायक जनक ध्रुव बाइक चलाकर करीब 12 किलोमीटर का सफर तय कर पहुंचे। नक्सली दहशत के चलते लंबे समय तक इस इलाके में ब्लॉक स्तर के अधिकारी भी नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन नक्सल मुक्त होने के बाद विधायक जनक ध्रुव स्वयं बाइक से गांव पहुंचे, जिससे ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका फूल माला और पीले चावल से तिलक कर पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। इसके बाद स्कूल के सामने पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर विधायक के ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में आज तक पक्की सड़क नहीं बनी, जिसके कारण बरसात में हालात और ज्यादा खराब हो जाते हैं। मरीजों और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने के लिए कांवर का सहारा लेना पड़ता है, जिससे कई बार समय पर इलाज न मिलने से गंभीर स्थिति बन जाती है। मैनपुर से लक्ष्मण बनुआ की रिपोर्ट। आश्रित गांव है जो बोईर गांव से सुदूर जंगल में बसे है, जहां आबादी 150 है और एक छोटे से क्षेत्र है। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि 9 मई 2016 के डॉक्टर रमन सिंह जन चौपाल में बोईर गांव पहुंचे रही से। पहुंचे के बाद बोईर गांव के जो आश्रित ग्राम फैमिली पत्थरी और डुमेर गांव, 3 गांव विद्युत विहीन रही से, जहाँ पे लाइट की सुविधा नहीं रही से और रोड की सुविधा नहीं रही से। वो घोषणा करी कि 3 महीना में तीनों गांव में बिजली और रोड पहुंच जाए। कि पहली बार बरदुला बोरीगांव पंचायत अंतर्गत डुमेर घाट में पधारे हैं ना, तो हमारा पावन भूमि में धन हो गया और शासन का भी धन हो गया। पहला विधायक पहुंचा, इसलिए मेरे दिल बहुत खुश है। इसमें आने जाने का बहुत तकलीफ है, इसमें उजेला अंधियार में रहने का हमारा बहुत तकलीफ होता है। पानी गिरने से चावल आने जाने के लिए बहुत तकलीफ होता है। इसमें हर प्रकार के तकलीफ है। रमन सिंह जी जो बोला था कि तुम्हारे गांव में रोड जाएगा, बिजली जाएगा, तुमको पट्टा मिलेगा। मैनपुर विकासखंड के अंतर्गत जो बोईर गांव पंचायत का आश्रित गांव डुमर घाट है, यहाँ पे पहली बार मुझे आने का अवसर मिला। मैं समझता हूँ मैं पहली जनप्रतिनिधि हूँ जो यहाँ पे पहुँचा हूँ। निश्चित रूप से मैं कई दिनों से यहाँ आने के बहुत इच्छुक था और आज मुझे प्रशासन ने अनुमति भी दिया और मेरे आने का भी मन बना लिया था कि मेरे को किसी भी हालत में आज जाना है। आज यहाँ के आके देखा तो यहाँ पे देखने को यह मिल रहा है कि महज 6 किलोमीटर, जो कि नेशनल हाईवे 133 से 6 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पे अगर जनजीवन की बात करो तो किसी प्रकार का यहाँ व्यवस्था नहीं है। आश्रित गांव है जो हिंदू सूर्य महाराणा प्रताप की जयंती बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर महाराणा सेवा समिति की ओर से 3 दिवसीय भव्य सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। शौर्य और स्वाभिमान के प्रतीक महाराणा प्रताप की जयंती पर पूरा बुल्ढाना शहर भगवा में नजर आया। 7 मई से शुरू हुए इस महोत्सव के पहले दिन वेशभूषा प्रतियोगिताएं और व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें वक्ताओं ने महाराणा प्रताप के जीवन, संघर्ष और गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डाला। 8 मई को महिलाओं और पुरुषों की भव्य बाइक और कार रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं और महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान जय राजपुताना के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। आज महोत्सव के मुख्य दिन शहर में भव्य रैली निकाली जाएगी, जिसके लिए प्रशासन और समिति द्वारा पुख्ता तैयारियां की जा रही है। इस रैली का उद्देश्य महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा और विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। बुल्ढाना से प्रशांत सपकाल की रिपोर्ट आप देख रहे हैं।
हवेली तालुका स्थित अलंदी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता विकास लवांडे पर हमले की बड़ी घटना सामने आई। इस घटना को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार कीर्तनकार संग्राम भंडारे और उनके समर्थकों ने कथित तौर पर विकास लवांडे की कार रोककर उन्हें धक्का दिया और उन पर शाही फेंकी। लवांडे ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हमलावरों ने उन पर पिस्टल तानकर जान से मारने की धमकी भी दी थी। बताया जा रहा है कि ये पूरा विवाद वारकरी संप्रदाय से जुड़े कुछ लोगों की एक सूची को लेकर शुरू हुआ। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है और मामले की जांच की मांग उठ रही है। पुणे से प्रवीण सपकाल की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। पुणे जिले से एक बेहद चौंकाने वाली और निंदनीय खबर सामने आ रही है। पुणे के आलंदी मातो बाची इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विकास लवांडे पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने कथित रूप से हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शी और पार्टी सूत्रों के मुताबिक हमलावरों ने कथित रूप से विकास लवांडे के साथ धक्का-मुक्की की और उनके ऊपर से आई भी फेंक दी। मामला यही नहीं रुका, आरोप ये भी है कि हमलावरों ने पिस्टल निकालकर लवांडे को जान से मारने की धमकी तक दी और मौके से फरार हो गए। इस घटना के बाद इलाकों में भारी तनाव फैल गया। इस कायरतापूर्ण हमले के बाद राजनीतिक गलियारों में उबाल आ चुका है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और वारकरी संप्रदाय ने घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। बुलढाणा से प्रशांत सपकाल की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। आज सकाळी 10 वाजता आळंदी मातोबाची तालुका हवेली जिल्हा पुणे या ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेश प्रवक्ते प्रवचनकार वारकरी माननीय श्री विकासजी लवांडे यांच्यावर वारकऱ्यातील नथुराम संग्राम भंडारे आणि त्यांच्या 10-15 सहकाऱ्यांनी त्यांच्या अंगावर शाही ओतली आणि जीवघेणा हल्ला केला। स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।